का जो युवा है हमारा वो खुद को नास्तिक कहना ज़्यादा पसंद करता है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? क्या वो धार्मिक कर्म कांडों से बचना चाहता है या वो ईश्वर को ही नहीं मानता? हम सभी का ये विश्वास है कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला, इस सृष्टि का नियामक कोई अदृश्य ऐसी शक्ति जरूर है जिसके हाथ में इस दुनिया की डोर है। बहुत सारे लोग उस शक्ति को अस्वीकार करते हैं और उन लोगों की परंपरा को हम नास्तिक कहते हैं। जवानी के जोश में, जवानी के उफान में उस तरह के बहुत विवेकपूर्ण प्रश्नों को स्वीकार नहीं करते, विचार करने के लिए भी स्वीकार नहीं करते, और एक प्रवाह में, एक वेग में, जैसे सब लोगों का एक मोह बनता है कि हम भी नास्तिक हैं, ईश्वर किसने देखा है, ईश्वर क्या होता है, कोई शक्ति शुक्ति नहीं है, और इस विचार के वो शिकार हो जाते हैं कि धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं, आडंबर हैं, उन आडंबरों के चलते एक वितृष्णा का भाव हमारे यूथ के मन में पैदा होता है और वो भाव उन्हें उस शक्ति से, सत्ता से दूर करने का काम करता है। हमारे तथाकथित धार्मिकों के आचरण को देख करके बहुत सारे युवा इस सवाल को अपने मन में जगाते हैं कि यदि यही धर्म है तो इससे तो अधार्मिक लोग अच्छे हैं। धर्म का आवरण ओढ़ने के बाद भी यदि ये लोग तमाम अनैतिक कार्यों को कर रहे हैं तो ऐसे धर्म की कोई सत्ता नहीं है या नहीं रहनी चाहिए। आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि युवाओं को लगता है कि अगर मैं खुद को नास्तिक कह रहा हूँ तो मैं एक तरीके से कूल दिख रहा हूँ कि मैं ये धार्मिक आवंटन नहीं करता, मैं कर्म कांड नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता। नास्तिक होना कूल नहीं है। नास्तिक होना, यदि मैं अंग्रेजी के ही शब्द का इस्तेमाल करूं तो फूल है, और वो इन अर्थों में फूल है कि आप किसी सत्ता को इनकार कैसे कर सकते हैं, असत्य के रास्ते पर जा कैसे सकते हैं। विरोध विकृति के प्रति है, वो विकृति धार्मिक विकृति है। उस धार्मिक विकृति का संशोधन करना जरूरी है। यदि हमारे किसी शरीर के अवयव में कहीं कोई विकृति आ गई तो क्या हम संपूर्ण शरीर का बहिष्कार करेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ी होगी नास्तिकता को स्वीकार करना और ये कहना, ये भाव जगाना कतई गलत है कि नास्तिक होने से हम ज़्यादा कूल दिखते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में और आपके साथ मैं हूँ आशा शुक्ला। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो युवाओं में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। हम बात करने वाले हैं नास्तिकता पर। आज का जो युवा है वो खुद को नास्तिक कहना ज़्यादा पसंद करता है। रीज़न अलग अलग हैं। किसी को लगता है कि धर्म बस पाखंड है, तो किसी को लगता है कि साइंस के आगे भगवान कुछ नहीं। दिलचस्प बात यह है कि आर्य समाज भी अंधविश्वास और कर्म कांड को नकारता है लेकिन ईश्वर को मानता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर राजेंद्र विद्या अलंकार, जो कि प्रोफेसर हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आशा जी, आपको भी प्रणाम और आपके इस संवाद के जितने भी श्रोता हैं उन सबको भी प्रणाम। सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि आज का जो युवा है हमारा वो खुद को नास्तिक कहना ज़्यादा पसंद करता है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? क्या वो धार्मिक कर्म कांडों से बचना चाहता है या वो ईश्वर को ही नहीं मानता? आशा जी, पहले इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि नास्तिकता से हमारा अभिप्राय क्या है। नास्तिकता आस्तिकता के विरुद्ध में बना एक शब्द है। आस्तिकता का मतलब है अपने से उत्कृष्ट किसी अदृश्य शक्ति में विश्वास रखना जिसका अस्तित्व हो। उस अदृश्य शक्ति के अस्तित्व से जो व्यक्ति इनकार करते हैं या जो विचारधारा इनकार करती है, उस विचारधारा को हम नास्तिक विचारधारा कहते हैं।
हम सभी का ये विश्वास है कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला, इस सृष्टि का नियामक कोई अदृश्य ऐसी शक्ति जरूर है जिसके हाथ में इस दुनिया की डोर है। बहुत सारे लोग उस शक्ति को अस्वीकार करते हैं और उन लोगों की परंपरा को हम नास्तिक कहते हैं। आज के दौर में जिसे हम नास्तिकता कह रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये विमर्श, ये संवाद, ये प्रश्नोत्तर बहुत प्रारंभ से, जब से मनुष्य ने सोचना शुरू किया है, तब से लगातार चल रहा है। और भारत के दर्शन की परंपरा में आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे दर्शनों की मौजूदगी है जो दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। ऐसे दर्शनों में चारवाक प्रमुख दर्शन है जो ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करके चलता है। तो पहली बात तो ये है कि ये विचार कोई नया विचार नहीं है, ये बहुत देर से परंपरा चलती चली आ रही है। वर्तमान दौर में युवाओं को इस विचार के प्रति रुझान बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में जो वामपंथ के, साम्यवाद के गढ़ पनप गए हैं, वो इनके सत्ता केंद्र, शक्ति केंद्र बने हुए हैं और वो इस विचार का निरंतर पल्लवन करते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ और है और उन युवाओं को धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए सवालों से परांगमुख रखना उनके अपने लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बेहद ज़रूरी है। और इसलिए वो इस प्रचार को हमारे युवाओं में प्रमोट कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे युवा जवानी के जोश में, जवानी के उफान में उस तरह के बहुत विवेकपूर्ण प्रश्नों को स्वीकार नहीं करते, विचार करने के लिए भी स्वीकार नहीं करते और एक प्रवाह में, एक वेग में, जैसे सब लोगों का एक मोह बनता है कि हम भी नास्तिक हैं, ईश्वर किसने देखा है, ईश्वर क्या होता है, कोई शक्ति शुक्ति नहीं है, और इस विचार के वो शिकार हो जाते हैं। तो मैं इसके विषय में पहली बात तो ये कहूँगा कि साम्यवाद का प्रभाव जिस तरह से हमारे युवाओं में, ख़ास तौर से शिक्षा संस्थानों में बढ़ा है, उम्र का ये वो दौर है जहाँ विवेक बहुत प्रामाणिकता से काम नहीं करता, मजबूती से काम नहीं करता, वहाँ से ये विचार बड़ी तेज़ी से पल्लवित होता है। दूसरी बात, आपके प्रश्न का जो दूसरा भाग था उसके उत्तर में मैं ये कहना चाहूँगा कि धर्म के अंदर जो बुराइयाँ हैं, आडंबर हैं, उन आडंबरों के चलते एक वितृष्णा का भाव हमारे यूथ के मन में पैदा होता है और वो भाव उन्हें उस शक्ति से, सत्ता से दूर करने का काम करता है। हमारे तथाकथित धार्मिकों के आचरण को देख करके बहुत सारे युवा इस सवाल को अपने मन में जगाते हैं कि यदि यही धर्म है तो इससे तो अधार्मिक लोग अच्छे हैं। धर्म का आवरण ओढ़ने के बाद भी यदि ये लोग तमाम अनैतिक कार्यों को कर रहे हैं तो ऐसे धर्म की कोई सत्ता नहीं है या नहीं रहनी चाहिए, और उस आवेग में वो ईश्वर की सत्ता से भी कई बार अस्वीकार कर देते हैं। ये इसका कारण है। तो नास्तिकता की तरफ बड़े रुझान का कारण, बहुत बड़ा कारण धार्मिक लोगों का गैर जिम्मेदारीपूर्ण आचरण भी है, जिसके कारण युवाओं के मन में एक विलगाव का भाव पैदा होता है और वो इन धार्मिक आडंबरों को कम से कम धर्म का अंग मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये एक बड़ा कारण इसमें दिखाई पड़ता है। और ये भी आपको लगातार याद रखना होगा कि मध्यकाल की जो रूढ़ियाँ थीं, मध्यकाल में जो आडंबर थे, उनके चलते हमारी धार्मिक प्रवृत्तियों में बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा विकृतियां शामिल हो गई हैं। उन विकृतियों का प्रभाव आज तक चला आता है। उस प्रभाव को यदि हम दूर नहीं करेंगे, उन विकृतियों को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम अपने युवाओं को धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति बगावत का भाव अपनाने से नहीं रोक सकते। ये मान करके चलना पड़ेगा। तो युवाओं के अंदर जो भाव नास्तिकता का विकसित हुआ है, उसका बहुत बड़ा कारण धार्मिक विकृतियां हैं, और उन विकृतियों को कुछ साम्यवादी विचार के लोगों ने बहुत आबो हवा दी है, खाद पानी दिया है, और उर्वरा भूमि तो हमारी जो धार्मिक कुरीतियां हैं उन्होंने पैदा कर ही दी थी। तो सर, जैसा आपने बताया कि जो हमारे युवा हैं वो दूसरों को देखकर प्रभावित हो रहे हैं और वो तब नास्तिकता की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि युवाओं को लगता है कि अगर मैं खुद को नास्तिक कह रहा हूँ तो मैं एक तरीके से कूल दिख रहा हूँ, कि मैं ये धार्मिक आवंटन नहीं करता, मैं कर्म कांड नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता। तो ये किस तरीके से सही है या फिर ये गलत है? आशा जी, इस बात को हमें अच्छे से समझना होगा। नास्तिक होना कूल नहीं है। नास्तिक होना, यदि मैं अंग्रेजी के ही शब्द का इस्तेमाल करूं, तो फूल है। और वो इन अर्थों में फूल है कि आप किसी सत्ता को इनकार कैसे कर सकते हैं, असत्य के रास्ते पर जा कैसे सकते हैं। विरोध विकृति के प्रति है, वो विकृति धार्मिक विकृति है। उस धार्मिक विकृति का संशोधन करना जरूरी है। यदि हमारे किसी शरीर के अवयव में कहीं कोई विकृति आ गई, तो क्या हम संपूर्ण शरीर का बहिष्कार करेंगे, उसके प्रति अस्वीकृति का भाव जगाएंगे, उसका उपचार करेंगे और उपचार से उसे ठीक करेंगे? जितने हमारे समाज सुधारक हैं, उन्होंने क्या काम किया? ये तो बहुत आसान रास्ता था। क्योंकि ऐसा हो रहा है, क्योंकि धर्म के नाम पर ऐसा हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के नाम पर ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये विकृतियां हैं, इसका मतलब ये है ही नहीं। ये नकार देना, ये पलायन है। आप उन विकृतियों को आइडेंटिफाई करिए, उनकी पहचान करिए, और पहचान करने के बाद उनमें जो जरूरी संशोधन है उनको करिए। समाज सुधारकों ने क्या कार्य किया? ऋषि दयानंद का कार्य बड़ा कार्य क्यों है? उनके दौर में जितनी विकृतियां थीं, कर्मकांडगत विकृतियां थीं, धार्मिक विकृतियां थीं, सामाजिक विकृतियां थीं, राजनैतिक विकृतियां थीं, आर्थिक विकृतियां थीं, सांस्कृतिक विकृतियां थीं, साहित्यिक विकृतियां थीं, उन तमाम विकृतियों को ऋषि दयानंद ने चेक किया, उनका मूल्यांकन किया, ईमानदार पड़ताल की। और जब ये कहा गया कि ये शास्त्र सम्मत है, तो उन्होंने शास्त्र को रिविजिट किया। ऋषि दयानंद के बहुत बड़े कामों में एक महत्वपूर्ण काम ये भी है कि उन्होंने पुनर्मूल्यांकन किया, पुनर्पाठ किया तमाम शास्त्रों का, और पुनर्पाठ करके शास्त्र के नाम पर उन विकृतियों का पल्लवन करने वाले लोगों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा, सवाल खड़े किए। तो उन विकृतियों को दूर करना आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? समय के साथ साथ, प्रवाह के साथ साथ बहुत सारी विकृतियां, बहुत सारी गंदगियां सांस्कृतिक धाराओं में, धार्मिक धाराओं में, राजनीतिक धाराओं में, पारिवारिक धाराओं में, आर्थिक धाराओं में आती ही रहती हैं, और उनका संशोधन होता ही रहता है। अगर देश में लूटपाट कहीं ज़्यादा बढ़ रही है तो आप देश छोड़ करके चले जाएंगे। शरीर में बीमारियां लग गई हैं तो आत्महत्या कर लेंगे, शरीर छोड़ेंगे। ये तो कोई रास्ता नहीं है। ठुकराना रास्ता नहीं है, संशोधन रास्ता है। तो हमें अपने युवा को ये समझाना पड़ेगा, उसके सवालों को हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा, उन सवालों को हम समझें, वो अपने सवाल दें। क्यों नहीं है? उसका आधार क्या धार्मिक अव्यवस्था है? उसका आधार क्या जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो हैं? यदि तथ्यात्मक गलतियां हैं तो हम उन्हें फैक्ट्स के साथ ठीक करेंगे, और यदि उनका विद्रोह, उनके मन की बगावत धार्मिक कुरीतियों के कारण उनका ये रिएक्शन आया है,
तो उन धार्मिक विकृतियों को ठीक करने के लिए अपने यूथ को मानसिक तौर पर ट्रेंड भी करेंगे, तैयार भी करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ी होगी नास्तिकता को स्वीकार करना और ये कहना, ये भाव जगाना कतई गलत है कि नास्तिक होने से हम ज़्यादा कूल दिखते हैं। गलत धारणा है। जैसा आपने बताया कि हमें उन कुरीतियों को दूर करना है, तभी जो हमारे युवा हैं वो धर्म की तरफ आएंगे, उसे अपनाएंगे। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें सोशल मीडिया की या साइंस की, तो जो हमारा युवा है वो उसको देखकर या उस तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है और वो धर्म को बिल्कुल छोड़ रहा है। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उनको वापस धर्म पर कैसे ला सकते हैं? देखिए, भारत के लोगों ने धर्म के तौर पर किसकी पहचान की है? भारत की ऋषि परंपरा ने धर्म के तौर पर कर्मकांड की पहचान नहीं की है। भारत की ऋषि परंपरा ने धर्म के तौर पर उन मूल्यों की पहचान की है जो मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, मानव समाज को शांत रखने के लिए, उदात्त मूल्यों के साथ जीने के लिए, परस्पर सहयोग के लिए तैयार करने के लिए जो मूल्य जरूरी हैं, व्यवहार जरूरी हैं, आचरण जरूरी है और जैसा माइंड सेट जरूरी है, वो जिस प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से तैयार होता है उसको धर्म के तौर पर आइडेंटिफाई किया है। मैं आपको याद दिलाऊं, कणाद ऋषि हुए, वैशेषिक दर्शन लिखा। उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए क्या कहा? जिससे अभ्युदय हो और जिससे निश्रेयस हो, माने इस दुनिया की ज़रूरत भी पूरी हो और आध्यात्मिक ज़रूरतें भी पूरी हों, परम सुख भी मिले। सांसारिक सुख से आध्यात्मिक सुख तक सब प्रकार का सुख मिले, उसको उन्होंने धर्म कहा। क्या इस सुख को प्राप्त करने के लिए कोई हिंसा का रास्ता अपना सकता है? मनु को मैं याद करूं, उन्होंने धर्म के 10 लक्षण बताए और वो लक्षण नहीं है, 10 प्रैक्टिसेस हैं। हमने अपने बालक को, यूथ को बहुत प्रारंभ से उसके लिए तैयार करना होगा। धृति, क्षमा, दम माने संयम, अस्तेय चोरी ना करना, शौच साफ सफाई, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध। ये जितनी चीज़ें हैं, कौन माँ ऐसी होगी? आप किसी नास्तिक की माँ को, नास्तिक के पिता को या नास्तिक को पकड़ करके लाइए और उससे ये पूछिए कि भाई धैर्य कैसी चीज़ है, पेशेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उत्तर लीजिए। माफ़ करना हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? संयम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चोरी ना करने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना, उनका नियंत्रण करना व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अक्रोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन सी चीज़ गलत है? ये धर्म है, ये धर्म है। हम धर्म के तौर पर कुछ और सिखा रहे हैं। हम ठुमके सिखा रहे हैं, हम कीर्तन सिखा रहे हैं, हम नाचना गाना उछलना कूदना सिखा रहे हैं, हमने यात्राओं पर लोग लगा दिए हैं। ये धर्म नहीं है, ये धार्मिकता नहीं है, मूल में भूल हो रही है। आर्य समाज की ये ड्यूटी थी कि हम अपने युवाओं को धर्म के वास्तविक स्वरूप से अवगत करवाएं। आशा जी, मेरे इस वाक्य को बहुत ध्यान से आप जरा सा नोट करिए। जिस बालक को धर्म के वास्तविक स्वरूप से अवगत करवाएंगे वो नास्तिक कहला ही नहीं सकता। जो इन वैल्यूज़ को, मानव समाज के लिए बेहद ज़रूरी इन चीज़ों को, जो बालक ये कहे कि नहीं नहीं ये गलत है, आप उसे नास्तिक कहिए। जो बहुत क्रोधी हो, आप उसे नास्तिक कहिए।
क्योंकि जो बहुत क्रोधी है मनु के अनुसार वो धार्मिक नहीं है। जो गंदा रहता है आप उसे नास्तिक कहिए, क्योंकि वो धर्म को नहीं मान रहा। मनु तो कहते हैं भाई साफ सुथरे रहो, सफाई रखिए, ये धर्म है। इंद्रिय निग्रह करो, संयम में रहो, क्षमा करना सीखो, चोरी मत करो। अब यदि इतनी सारी चीज़ें हम अपने बढ़ते युवाओं से ये पूछे, ये मूल्य ज़रूरी है कि नहीं जिंदा रहने के लिए, किसी भी समाज के सभ्य होने के लिए ये वैल्यू सिस्टम जरूरी है कि नहीं, और यही धर्म है। अब आप उनसे कहिए, अब मना करो कि हम धार्मिक नहीं हैं। मेनली क्या है, उनको हमने बताया है कि मूर्ति पूजा करना, या फिर अगर आपने कोई प्रार्थना की है भगवान से, वो पूरी नहीं है, पूरी करानी है, तो आपको ऐसे ऐसे करना होगा, इतनों पे चढ़ावे चढ़ाना, यात्राएं करना। देखिए मैं आपको एक संदर्भ याद कराऊंगा आशा जी, और बहुत मज़ेदार विवरण है वो। सरदार भगत सिंह को कई हमारे युवा नास्तिक के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। सरदार भगत सिंह की पूरी लेखनी से जो भी लेखन हुआ है, सरदार भगत सिंह की जो भी स्पीच है, उनके जो भी डिस्कोर्सेज हैं, आप उनको बड़े ध्यान से पढ़िए। उनका कहना क्या है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं, मैं नास्तिक इसलिए नहीं हूं कि मैं धर्म से नफरत करता हूं, मैं नास्तिक इसलिए हूं क्योंकि धर्म इंसानियत से नफरत करता है। वो नास्तिक इसलिए नहीं है कि वो धर्म से नफरत कर रहे हैं, वो अपने आप को नास्तिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धर्म इंसानियत से नफरत करता है। उदाहरण के लिए हम अपने समाज में छुआछूत देखते हैं, उसका आधार क्या थी जी? कभी धार्मिक परंपराएं थी, नहीं छूना है, ऊंच नीच है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं और ये धर्म है। क्या कोई धर्म, मनु ने जो 10 नियम दिए, इन 10 नियमों में कहीं कोई अनटचेबिलिटी आपको स्मेल होती है? छुआछूत का, अस्पृश्यता का कोई अंश भी आपको महसूस होता है? तो फिर जो छुआछूत है वो मतलब किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आया, अगर हम समझाएं यूथ को, क्योंकि सब तो यही मानते हैं कि छुआछूत मतलब जो नीची कास्ट है उनको छूने से मना ही कर दी उस टाइम पर। कुछ लोगों के पेट की ज़रूरतें पूरी करने के लिए आया। कुछ लोगों ने बिना परिश्रम किए दूसरों के द्वारा अर्जित धन पर, संपत्ति पर, पूंजी पर डाका डालने का शास्त्रीय तरीका खोजा और उससे अस्पृश्यता समाज के अंदर पैदा हुई। ऊंच नीच क्यों ही आ सकता है यदि सब भगवान के पैदा हुए हैं, सब उसी प्रक्रिया से, उसी प्रोसेस से पैदा हुए हैं, सबको अपनी माँ के गर्भ में उतने ही दिन रहना पड़ा है, सब में प्राकृतिक अवयव वैसे ही हैं। किस आधार पर आप किसी कोख को अछूत कह सकते हैं? और हम धर्म के नाम पर कह रहे हैं। भगत सिंह इसका विरोध कर रहे हैं। हम किसी बेटी को दोयम दर्जे का नागरिक कह रहे हैं, भगत सिंह इसका विरोध कर रहे हैं। हम यदि अपनी टीचिंग्स में ये समझा रहे हैं कि तुम बेटियों के बाप हो और तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा क्योंकि घर में पुत्र नहीं है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। और यदि इन चीज़ों को, इन मान्यताओं को धर्म के आधार पर पोषित किया जाता है और यही यदि धर्म है, तो मैं भी नास्तिक होना चाहूँगा। और यदि धर्म वो उदात्त मानवीय गुण है, सहृदयता, सामनस्यता, प्रेम, सहयोग, करुणा, अहिंसा, क्षमा, धैर्य, अक्रोध, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता, संयम, विद्या, ज्ञान, इन सबका नाम यदि धर्म है तो कौन धार्मिक नहीं होना चाहेगा? और इस पूरी दुनिया में आप किसे नास्तिक के तौर पर खोज करके लाएंगे? तो इसलिए इस बात को मान करके चलिए
कि हमें यदि नास्तिकता को एड्रेस करना है और हमारी ये वास्तविक चिंता है कि हमारे बच्चे उस विचार का शिकार न हों, तो हमें अपने धर्म के अंदर मौजूद विकृतियों को एड्रेस करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल उनका संज्ञान लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। तो सर, अगर जैसे हम आर्य समाज की बात करते हैं, आर्य समाज जो है वो कर्म कांड को और पाखंड को, अंधविश्वास को नकारता है, लेकिन ईश्वर को मानता है। तो ये बात हम आज के यूथ को कैसे बताएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये भी नास्तिक ही हैं, ये ईश्वर को भी नहीं मानते होंगे क्योंकि ये धार्मिक चीज़ों को नहीं मानते। आशा जी, नास्तिक आर्य समाज तो केवल अंधविश्वास को नकारता है, पर नास्तिक दर्शन, नास्तिक परंपरा, नास्तिकता के पैरोकार, उसका पल्लवन करने वाले लोग विश्वास को ही नकारते हैं। हम विश्वास को नहीं नकारते, हम अंधविश्वास को नकारते। और मैं पहले आपसे कह चुका हूँ, जो तथ्य हैं उन तथ्यों के प्रस्तुतिकरण में, चाहे वो धर्म के नाम पर हो रहे हों या अध्यात्म के नाम पर हो रहे हों, उनके प्रस्तुतिकरण में यदि ठगी हो रही है, विकृति आ रही है, गलत व्याख्याओं के साथ उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। हम फैक्ट्स के खिलाफ नहीं है, तथ्यों के खिलाफ नहीं है, ईश्वर के खिलाफ नहीं है। जो ईश्वर की व्यवस्थाएं हैं, ईश्वर का स्वरूप है, उसको हम मान करके चलते हैं। तो हम जरूर रूढ़ियों के, अंधविश्वास के विरोधी हैं, लेकिन विश्वास की बहाली करने वाले लोग हैं। और इसलिए हम उन युवाओं को, यदि कोई ये मान करके चलता है कि हम भी नास्तिक हैं, वो गलत है। आर्य समाज का दर्शन त्रैतवाद का दर्शन है और वो 3 सत्ताओं को अनादि अनंत मानता है। उन 3 सत्ताओं में ईश्वर पहली सत्ता है। तो हम तो डिडिम्ब घोष है हमारा तो कि ईश्वर है, तो हम नास्तिक कैसे हो सकते हैं? आर्य समाज, ऋषि रैन का दर्शन और उनका संगठन नास्तिक संगठन नहीं है। तो जैसे अगर हम बात करें आज के युवा की, उनका कहना ये है कि वो भगवान को नहीं मानते, लेकिन वो लॉजिक को मानते हैं और सच्चाई को मानते हैं। तो उस पर आर्य समाज क्या कहेगा? आर्य समाज लॉजिक को मानता है और हम भी यही आग्रह कर रहे हैं कि वो लॉजिक को माने। अभी तो मैं कह करके आया हूँ आपसे, अभी मैंने आपके सामने ये बिंदु रखा है कि जो तथ्यात्मक तौर पर चीज़ें ठीक हैं, सही हैं, लॉजिकली जो ठीक हैं, उन चीज़ों को हम स्वीकार करके चलते हैं। मैं आपकी जानकारी में डालूं कि नास्तिक कई बार ये कहते हैं कि हम साइंटिफिक चीज़ों को मानते हैं, हम साइंस को मान करके चलेंगे और बाकी धार्मिक ग्रंथों की अवधारणा को हम अस्वीकार करेंगे। आधा जवाब मैं दे ही चुका हूँ। धर्म के तौर पर नास्तिक लोगों के सामने जो चीज़ मौजूद है वो रूढ़ियाँ हैं, आडंबर हैं, विकृतियाँ हैं, कर्मकांड है। धर्म के तौर पर उदात्त फिलॉसफी, जिसकी आर्ष परंपरा, आर्ष माने जो ऋषियों का बनाया हुआ दर्शन है, ऋषियों की बनाई हुई परंपराएं हैं, ऋषियों से संपुष्ट सिद्धांत हैं, उन सब का एक नाम है आर्ष। उस आर्ष परंपरा को जो उससे संपुष्ट होता है, हम उसको सिद्ध करते हैं। उस पर आर्ग्यूमेंट करने के लिए, तर्क युक्ति के साथ हम किसी से भी संवाद करने के लिए उपस्थित रहते हैं। और मैं जब उस आर्ग्यूमेंट को हम करेंगे तो समझ में आएगा कि वो विज्ञान का ही रूप है। हम विज्ञान के विरोध में नहीं हैं। देखिए, किसी भी वस्तु को आप जानना चाहते हैं, उस वस्तु को जानने के लिए सबसे पहले आपको 2 सवालों से गुजरना पड़ता है। 2 सवालों के जवाब खोजने पड़ते हैं, हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों। ये जगत बना, ये संसार बना, ब्रह्मांड बना, ये पूरा यूनिवर्स बना, ये कैसे बना? उत्तर साइंस देगी। ये क्यों बना? क्या साइंस इसका उत्तर देगी आशा जी? इसका उत्तर
धर्म देगा। कोई भी चीज कैसे बनी ये एक पक्ष है, पर उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनी, इसका उत्तर धर्म देगा। भारत की परंपरा देखिए, आधुनिक दौर में हम दोनों को बांट करके चल रहे हैं कि ये साइंस का विषय है, साइंस महत्वपूर्ण है, धर्म इस विषय में कुछ नहीं करता। अपने दर्शन की याद दिलाऊं मैं आपको। भारत में दर्शन है वैशेषिक, भारत में दर्शन है सांख्य मुनि कपिल का और वैशेषिक मुनि कणाद का। इन दोनों दर्शनों में इस बात को व्याख्यायित किया गया कि ये यूनिवर्स कैसे बना, सृष्टि कैसे बनी, अस्तित्व में कैसे आई, इसके निर्माण में कौन कौन से मूल तत्व लगे हुए हैं। ये उत्तर हुआ साइंस का, और ये हमारे यहाँ दर्शन है। और वही ग्रंथ इसका उत्तर भी देते हैं कि ये क्यों बने। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये जितना भी संसार है ये जीव के कल्याण के लिए, जीव के भोग के लिए और यहाँ रहते हुए परम सुख आनंद मोक्ष की प्राप्ति के लिए बना है। दोनों विरोधी कैसे हो सकते हैं? हमारे ऋषियों की परंपरा ने इन दोनों चीज़ों को, दोनों प्रश्नों को एक ही किताब में, एक ही परंपरा में इनका उत्तर दिया है, एक ही परंपरा में दोनों प्रश्नों को समाहित किया है और हमने उसे दर्शन कहा है। तो हमारा विज्ञान, हमारा धर्म अलग कहाँ है? ये जो दोनों में विरोध की बात की जाती है, वो विरोध आप फिर से ध्यान दें, सिर्फ रिचुअल्स का, कुरीतियों का, आडंबरों का विरोध है। धार्मिक जो उच्चादर्श हैं उनका विरोध नहीं है। और यहाँ आपको आशा जी एक बात और ध्यान करके चलनी पड़ेगी, और वो जो हमारे लिए अनुभूत विज्ञान है, अनुभूत विज्ञान वो दर्शन है, और जो अनुभूत दर्शन है वो धर्म है। और इन दोनों को जब हम विज्ञान का अनुभव करते हैं तो वो दर्शन बनता है, और जब दर्शन का अनुभव करते हैं तो वो धर्म बनता है। और ये दर्शन और धर्म भारत की दार्शनिक परंपरा में दोनों एक ही हैं, दोनों का विरोध करके नहीं चला जा सकता। इसलिए विज्ञान को धर्म का विरोधी कहना उतना ही गलत है जैसे सूर्य को चंद्रमा का विरोधी कहना या धरती को चंद्रमा का विरोधी कहना, ये उतना ही गलत है। दोनों समानांतर हैं, दोनों सहयोगी। तो जैसे अगर हम अपने यूथ को ये बातें समझाना चाहते हैं तो आपको लगता है कि हमें भी सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू उनको ये मैसेज देना चाहिए एक सरल भाषा में? आज के दौर में व्यक्ति को अप्रोच करने के तरीके बदले हैं। एक ज़माना था जब लोगों को घरों से निकालकर चौक चौराहों पर, धर्मशालाओं में, मंदिरों में, छतों के नीचे, तंबुओं के नीचे इकट्ठा करना पड़ता था। आज वो दौर नहीं। आज व्यक्ति ना भी आए तो हम व्यक्ति के पास कैसे पहुँचें उसके साधन हमारे पास हैं, और इन साधनों का उपयोग तमाम प्रकार के अच्छे बुरे लोग अपने विचारों को, अपने मिशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए कर ही रहे हैं। तो इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। और यदि अच्छे लोग, आस्तिकता का प्रचार करने वाले लोग, जीवन मूल्यों का प्रचार करने वाले लोग इन संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छाई पराजित हो जाने वाली है। अच्छाई अपने बल पर जिंदा नहीं रह सकती। हमें इस भ्रम से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छाई को भी समर्थन की आवश्यकता है, संपोषण की आवश्यकता है, बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसके जो पहरेदार हैं, जो लोग उसके प्रति कमिटेड लोग हैं, संकल्पबद्ध लोग हैं, ऐसे लोगों को उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, पूरा प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए आर्य समाज को इस ओर गंभीरता से कदम बढ़ाने चाहिए, पूरी ताकत से बढ़ाने चाहिए। और मैं तो कहूँगा
ऋषि दयानंद के मिशन से प्रेम करने वाले जितने युवा हैं और उनको तकनीकी में दक्षता प्राप्त है, वो निश्चय ही आगे आएं और इन प्रश्नों को लेकर के, इन उत्तरों को लेकर के, इस संवाद को लेकर के, विमर्श को लेकर के वो लोगों के घरों तक पहुँचे। तो जैसे नास्तिकता और अंधविश्वास दोनों को ही आर्य समाज खारिज करता है, तो क्या ये कॉमन मतलब ग्राउंड बन सकता है जिसके थ्रू हम जो हमारा यूथ है उस तक पहुँचे, क्योंकि उनका भी वही मानना है और आर्य समाज का भी वही मानना है। और चाहे हम वुमेंस राइट की बात करें या एजुकेशन की बात करें, इक्वालिटी की बात करें, तो यूथ भी आज वहीं पर ही जा रहा है और आर्य समाज भी उसको ही सपोर्ट करता है। आशा जी, मैं आपको पहले प्रश्न के उत्तर में ये कहना चाहूँगा, हर वो व्यक्ति जो गलत व्याख्याओं से त्रस्त है, गलत परिभाषाओं से त्रस्त है, गलत उपदेशों की जकड़ में आ गया है, धार्मिक तौर पर गलत तौर तरीकों को जान समझ बैठा है, उस व्यक्ति तक हमें पहुंचना ही होगा ताकि उसका वो जो मिथ है वो दूर हो सके। इस उपदेश की, इन फैक्ट्स की, इस तर्क की, इन युक्तियों की, इस पूरे आर्ग्यूमेंट की, डिस्कशन की, इस पूरे विमर्श की आवश्यकता उस युवक को है। और यदि उस युवक के सामने हम धर्म के तौर पर इन वास्तविक चीज़ों को उनके सामने रखें, ऋषियों की परंपरा को रखें, तो कोई एक युवक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इनके प्रति अस्वीकृति का भाव जगाए। हमें उनसे लगातार संवाद करना होगा, हमें लगातार उनके पास जाना होगा और ये हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि पीढ़ियों का काम संस्कृतियों का हस्तांतरण भी है। किसी का पितृत्व तभी सफल होता है जब वो अपने पुत्र को अपनी सांस्कृतिक विरासत भी हस्तांतरित करे। हमारी तो गुरुओं की जो परंपरा रही है ना, जब हमारा दीक्षांत होता है, कन्वोकेशन, उस दीक्षांत समारोहों के जो हमारे उपदेश रहे हैं उसमें हम लगातार हस्तांतरण करते हैं। जो हमारा श्रेष्ठ हो, जो हमारा शुभ हो, उसको हम दूसरों को दें, ये कमिटमेंट हमेशा हमें दिलवाई जाती है, इसके प्रति ईमानदार रहने का संकल्प दिलवाया जाता है। तो ये हमारी ड्यूटी है, ये सभी की ड्यूटी है, हर अच्छे आदमी की ड्यूटी है। यदि वो समझता है कि इस परंपरा में कोई अंधेरा नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, अयुक्ति नहीं है, तो उसे अपनी संतानों को उसकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए, संवाद करना चाहिए और संवाद के साथ चीज़ें सिखानी चाहिए, फोर्सफुली नहीं। मतलब जो मिसकम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर है। मिसकम्युनिकेशन से हम क्या समझते हैं? मिसकम्युनिकेशन में जब एक अतिरिक्त फोर्स आ जाता है, अतिरिक्त फोर्स हमेशा बच्चे पर दबाव पैदा करता है, करना ही है, और उस दबाव के प्रति बगावत होती है, मैं नहीं करूँगा। आज के टाइम पर तो और ज़्यादा है कि वो कोई भी चीज़ ऐसी जो फोर्सफुली आ रही है वो फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा जी, बच्चे हिपोक्रेट बन जाते हैं। हाँ, वो पाखंडी यहीं से बनना शुरू होते हैं कि मम्मी पापा के सामने शो कर देते हैं कि मैं हूँ, और बाहर निकलते ही उन सारे गहनों को जो माता पिता ने ज़बरदस्ती लाद दिए हैं वहीं गिरा जाते हैं, वहीं उतार देते हैं और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके प्रति स्वीकृति का भाव नहीं है, वो बलात्, वो दबाव के साथ सिखाई गई चीज़ है। और इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम संवाद के साथ चीज़ों को सिखाएं। केवल सिखाना नहीं है, संवाद के साथ सिखाएं, आर्ग्यूमेंट के साथ सिखाएं, लॉजिक के साथ सिखाएं। और जब हम इन तीनों चीज़ों के साथ किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखाएंगे आशा जी, वो एक कंप्लीट मैन है एक पूर्ण व्यक्तित्व उसके अंदर से पैदा होगा। वो सारी चीज़ें समझेगा कि अगर ये चीज़ें करनी है तो क्यों करनी है, उसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, सत्य क्या है, तो उसके मन में बगावत नहीं होगी।
स्वीकृति का भाव होगा। और जिन चीज़ों को हम आत्मा से स्वीकार करते हैं, अंदर से स्वीकार करते हैं, हम उनकी केयर भी करते हैं, उनके लिए वक्त भी लगाते हैं, वो हमारी चेतना का हिस्सा बन जाती है। दबाव में सिखाई गई चीज़ें चेतना का हिस्सा नहीं बनती हैं। तो इसलिए ये हमारी ड्यूटी है और हमें ऐसे सभी अपने युवाओं को इन प्रैक्टिसेस को करवाना है, सिखाना है, बताना है, संवाद करना है, और जो उनके सवाल हैं बहुत ईमानदारी के साथ उनको आंसर करना है। तो हम मान सकते हैं कि जो आर्य समाज है उसका मकसद जो है वो आज के युवा को आस्तिक बनाना है या उसे अपने सत्य और नैतिक मूल्यों के बारे में बताना है? दोनों एक ही बात है। हम आस्तिकता से क्या सिखाना चाहते हैं? क्या आप ऐसे आदमी की कल्पना कर सकती हैं आशा जी, जो बहुत अच्छा आदमी हो पर बेईमान हो, जिसे आप बहुत सर्वश्रेष्ठ आदमी का तमगा दें और वो कामचोर हो? आप उसे सबसे बढ़िया आदमी बताएं और वो भ्रष्ट हो? आप ऐसे आदमी की कल्पना कर सकते हैं? आस्तिकता से हम अचीव ही सत्य और नैतिकता को करना चाहते हैं। यदि किसी आस्तिकता में सत्य और नैतिकता नहीं है तो ऐसे आस्तिकों को देख करके दुनिया में नास्तिकता की बाढ़ आ जाएगी, धर्म की खिलाफत शुरू होगी, धर्म के प्रति बगावत का भाव पैदा होगा। इसलिए आस्तिकता का लक्ष्य ही नैतिकता और सत्य को परोसना है, ताकि सत्य को जानकर उसको फॉलो करें लोग। फॉलो करें। और ये जो आस्तिकों के मन में भाव है, यदि उनका जीवन भी ऐसे नास्तिक जैसा ही है, उनके जीवन में भी यदि नास्तिक जितनी ही विकृतियां हैं, तो उनका जीवन आस्तिकता के लिए किसी को प्रेरणा नहीं देगा। तो सर, जैसे हम आज के टाइम पर देखें कि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं ट्रेंड में। एक हो गया कि धर्म से दूरी बना ली, दूसरा हो गया धर्म परिवर्तन करना। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा इन दोनों में से सबसे बड़ा चैलेंज है? आशा जी, ये बहुत गहरी चिंतन का विषय है। कोई आदमी जब धर्म से दूरी बनाता है ना, तो वो धर्म परिवर्तन के काले धंधे में लगे लोगों के लिए ज़मीन तैयार करता है। आपकी इग्नोरेंस, आपका साइलेंस, आपकी उदासीनता चोर के लिए बहुत माकूल है, बेहतरीन वातावरण सृजित करती है। चोर चाहता ही ये है कि लोग उसके काम को जज ना करें, वो क्या कर रहा है उसे वॉच ना करें। और धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के लिए, जिन लोगों का वो धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं, उस सोसाइटी के अंदर धर्म के प्रति उदासीनता का भाव पैदा करना उनके कारोबार को आगे बढ़ाने का आधार बनता है। मेरे लिए धर्म के प्रति उदासीनता बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि उसी से धर्मांतरण की भूमिका तैयार होती है और उनका काम आसान होता है। इसलिए मैं फिर जोर दे करके इस बात को आशा जी कहूँगा कि धर्म के वास्तविक स्वरूप के प्रति हम सजग हों और धर्म के वास्तविक स्वरूप को अपने युवाओं तक ले जाने का साहस जुटाएं। मैं बहुत इच्छा के साथ इस वाक्य को आपसे बोल रहा हूँ कि हम साहस जुटाएं। हमारे उपदेशकों में, हमारे प्रचारकों में, हमारे इंटेलेक्चुअल में धीरे धीरे धर्म के वास्तविक स्वरूप को लोगों के सामने परोसने का साहस खत्म होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? आप शायद ये जानना जरूर चाहेंगे क्यों होता जा रहा है। इसलिए होता जा रहा है क्योंकि उनका विशुद्ध उद्देश्य लोगों को धार्मिक बनाना नहीं है। उनका विशुद्ध उद्देश्य धार्मिक, सो कॉल्ड धार्मिक उपदेश की आड़ में अपने लिए रिसोर्सेज जनरेट करना है। तो जैसे सर, एक टाइम पे था कि शुद्धि मूवमेंट चलाया गया था, शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, या घर वापसी आंदोलन चलाया गया था।
जो लोग कन्वर्ट हो चुके थे उनको वापस लाने के लिए। तो क्या आज के टाइम पर भी ऐसा पॉसिबल है कि अगर लोग ये चीज़ें चाहते हैं तो ये वापस से हो सकती है, शुद्धि आंदोलन दोबारा चलाया जा सकता है? शुद्धि आंदोलन आर्य समाज का एक बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण आंदोलन था। लंबे समय से धर्म के तौर पर हमने लोगों का तिरस्कार किया। लोग उपेक्षित रहे, वंचित रहे, जीवन की मूलभूत जरूरतों के लिए भी तरसने लगे। जो ही उन्हें इस कमरे से बाहर कूदने का मौका मिला वो कूद गए। जिन लोगों ने, चाहे वो इस्लाम आया या क्रिश्चियनिटी आई, उन्हें मौका मिला वो धड़ाधड़ उसके अंदर से कूदे। मैं जहां इस बात को मानता हूं कि भारत में धर्मांतरण का बहुत बड़ा आधार मुगल शासकों की आक्रांताओं की तलवारें थी, वहाँ मैं इस बात को भी बराबर में स्वीकार करके चलता हूँ कि हमारे समाज की आंतरिक दकियानूसी, हमारे समाज की आंतरिक रूढ़ियाँ, विकृतियाँ उतना ही बराबर का कारण थीं। और उन दोनों के चलते मासिस में धर्मांतरण देश में हुए। ये सब लोग साहब अरब से आए लोग नहीं हैं, इसी डीएनए के लोग हैं। इनके बाप दादे, इनके चौथी, पांचवी, छठी पीढ़ी में हम सबके पूर्वज समान ही हैं। आज उन्होंने अपना मजहब चेंज कर लिया। इस बृहत्तर हिंदू समाज से आशा जी, और मैं चाहूँगा कि आप इस बात पर विशेष फोकस करें, इस बृहत्तर हिंदू समाज में एग्जिट पॉइंट तो थे, एंट्री पॉइंट कौन सा था? वही लोगों को नहीं पता था ही नहीं। हम एक ऐसे मकान में रह रहे हैं जहां से बाहर जाने के रास्ते थे। आर्य समाज के उदय होने से पहले तक, ऋषि दयानंद के उपदेशों से ठीक पहले तक यहां से बाहर जाने के तो रास्ते थे, अंदर आने का एक सिंगल छोटी सी विंडो, छोटा सा रोशनदान भी नहीं था। बाहर जा सकते हो। लोग गए, मजबूरियों में गए, भय के बस गए, परेशान होकर के गए। उसके 10 कारण हैं। अंदर आने का रास्ता खोलने का साहस आर्य समाज ने किया। जिस साहस की मैं बात करके आया हूं ना, कि हमें सत्य धर्म को कहने का हमारे धार्मिक उपदेशकों को साहस जुटाना पड़ेगा, वो साहस उस दौर में आर्य समाज ने किया। धार्मिक आधार पर ही नहीं, सामाजिक आधार पर। ये सामाजिक पहल थी। उन लोगों को शुद्धि आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया। और मैं आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, बड़े दर्द के साथ, ये हमारा दुर्भाग्य भी था, बृहत्तर हिंदू समाज ने प्रायः उसका विरोध किया। धर्माचार्यों ने विरोध किया, उसे समर्थन नहीं मिला। और उस वक्त यदि स्वामी श्रद्धानंद को, जिन्होंने ऋषि दयानंद की गुरुकुलीय शिक्षा के पुनरुद्धार के साथ साथ शुद्धि आंदोलन का बीड़ा उठाया, वो स्वतंत्रता के लिए भी कार्य कर रहे थे, शुद्धि आंदोलन का बीड़ा उठाया, यदि उस समय स्वामी श्रद्धानंद की इस पहल को समर्थन मिल गया होता, तो आज भारत के चारों तरफ जिस तरह की दक्षिण में चुनौतियां आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट में चुनौतियां आ रही हैं, कश्मीर के अंदर जिस तरह का बवाल हमने देखा है, बंगाल में जो कुछ हो रहा है, हमारे आसपास के मुल्कों में जो कुछ हो रहा है, वो विकृतियां नहीं आती, देश का विभाजन नहीं होता। ये कहीं ना कहीं हमारी नादानी रही है। हम समय पर दूरदर्शी पहल को पढ़ने में नाकामयाब रहे। यदि हमने स्वामी श्रद्धानंद की इस शुद्धि की पहल को उस वक्त पढ़ लिया होता, तो आज भारत के ये दुर्दिन, चारों तरफ जो चुनौतियां खड़ी हैं, हमारे अपने ही हमारे शत्रु बन करके खड़े हो गए हैं। देश 3-3, 4-4 हिस्सों में टूट गया है, वो नहीं होता। और अब
आज आप देख रहे होंगे इस 15 अगस्त को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आपने सुना होगा, और एक बहुत बड़ी चिंता उन्होंने जाहिर की है, देश के सामने रखी है, और ये बड़े साहस की बात है, ये सामान्य बात नहीं है। इस बात को कोई राजनेता लाल किले की प्राचीर से कहे, मैं ये समझता हूँ इसके लिए एक बहुत बड़े साहस की आवश्यकता है, बहुत बड़े जिगरे की आवश्यकता है, तब जब वो जिक्र करते हैं कि देश की डेमोग्राफी बदल रही है। उस डेमोग्राफी बदलने के परिणाम क्या होने वाले हैं, आप इन पर जरा सा दृष्टिपात करिए, आपके सामने फिर से वो चीज़ें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए शुद्धि आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, आर्य समाज ने वो चलाया, और वो आंदोलन यदि हमने नहीं चलाया तो नास्तिकता का पल्लवन करके जिस तरह का धर्मांतरण किन्हीं धर्मों द्वारा किया जा रहा है, वो बहुत उसकी बाढ़ आएगी, उसको रोक पाना संभव नहीं होगा। अभी भी वक्त है, हालांकि बेहतर वक्त वो था जब स्वामी श्रद्धानंद ने शुरू किया था, पर मौका अभी भी नहीं निकला है, आज भी वो वक्त है। तो अगर जैसे हम आज के टाइम में देखें, आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं लाइक जैसे जेंडर इक्वालिटी हो गई, LGBTQ हो गया, और पर्सनल फ्रीडम हो गई, जो आज के युवा को खास तौर पर चाहिए। तो क्या इन मुद्दों पर आर्य समाज यूथ से कनेक्ट कर सकता है? करना ही चाहिए और कर ही रहा है। जो जेंडर इक्वलिटी है, आर्य समाज के शुरुआती आंदोलनों में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। स्त्री अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। पुरुषों को, दलितों को अधिकारों के साथ साथ स्त्रियों के अधिकारों की बात आर्य समाज ने की, और केवल पुरुषों के और स्त्रियों के ही क्यों, पशु पक्षियों तक के अधिकारों की बात की, गौ रक्षा की बात आर्य समाज ने की। जेंडर इक्वलिटी के लिए तो आर्य समाज का एक स्वर्णिम इतिहास है। ऋषि दयानंद के सैकड़ों उपदेश हैं जिसमें वो जेंडर इक्वलिटी के लिए आह्वान कर रहे हैं, वेद को आधार बना करके कर रहे हैं, जहाँ वेद का एक मंत्र ये कह रहा है कि मैं ये वेद का उपदेश सभी के लिए दे रहा हूँ, स्त्री हों, पुरुष हों, शूद्र हों, पिछड़े हों, वनवासी हों, शहरवासी हों, सबके लिए है। जेंडर इक्वलिटी के लिए आर्य समाज ने बहुत कार्य किया है, और उस पर हम जितना गर्व करें उतना कम है। जो LGBTQ की आप बात कर रहे हैं, ये एक, यदि मुझे अनुमति हो कहने की, तो ये एक मानसिक विकृति है, और इस मानसिक विकृति को लोग अपने शौक के तौर पर रखते हैं, इसका व्यवहार करते हैं। समलैंगिकता किस समाज का गहना हो सकती है? मगर जैसे उनका नेचर ही वही है कि वो अट्रैक्टिव उसी उसमें हो रहे हैं, तो वो उसको कैसे चेंज कर? मूल में भूल है, हमने उस तरह का अभ्यास नहीं कराया। विकृतियां कभी गहना नहीं होती हैं, विकृतियां कभी गहना नहीं होती हैं, वो लोग आदरणीय नहीं हैं। ऐसे लोगों के साथ संवाद तो किया ही जाना चाहिए, उन्हें समझाने के प्रयास भी किए जाने चाहिए। जो एक प्राकृतिक चीज़ है, उस प्राकृतिक संबंध को, प्राकृतिक क्रिया को ही हम स्वीकार करें। ये LGBTQ ये कोई मुझे ऐसा लगता है कि इस विकृति को संवाद के द्वारा दूर किया जा सकता है। संपूर्णता से नहीं किया जा सकता, तो कुछ लोगों के दिमाग में इस विचार को परोसा तो जरूर जा सकता है, और मैं ये समझता हूँ कि ये समझ में आने वाला विषय है। आर्य समाज इस विकृति के खिलाफ सदा से काम करता रहा है और करता रहेगा। और आपका तीसरा सवाल था व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आर्य समाज ने कभी विरोध नहीं किया है। हमारी तो जो दार्शनिक व्याख्याएं हैं, उसमें ही कर्ता की डेफिनेशन ही स्वतंत्र है। स्वतंत्रः कर्ता, कर्ता होता ही वो है जो स्वतंत्र हो।
उस वैयक्तिक स्वतंत्रता का आर्य समाज ने हमेशा समर्थन किया है। ऋषि दयानंद उसका समर्थन करते हैं। लेकिन मैं आपको आर्य समाज का एक नियम भी इस अवसर पर याद कराऊंगा, और वो नियम क्या है? सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। माने जितने सर्वहितकारी नियम हैं, सबके भले के लिए हैं, उनका पालन करने में परतंत्रता जरूरी है। सबकी स्वतंत्रता को ध्यान रख करके ही चलना पड़ेगा, समाज के विरुद्ध नहीं जा सकते। पर्सनल फ्रीडम जो है वो आपको इफेक्ट ना करे। पर्सनल फ्रीडम का मतलब ये कदापि नहीं है कि हम सामाजिक नियमों की धज्जियां उड़ाएं। नग्नता हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं है। कोई आदमी पर्सनल फ्रीडम के नाम पर भरे चौराहे नग्नता का प्रदर्शन करे, ये सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध है। हमारी रहन सहन की मर्यादाएं हैं, इनका धर्म अध्यात्म से भले ही कोई लेना देना ना हो, लेकिन सामाजिक नियमों का पालन भी तो एक मर्यादा है। तो ऋषि दयानंद का बहुत स्पष्ट उपदेश है कि जितने सामाजिक नियम हैं उनका सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक पालन किया जाना चाहिए, और जितने बाकी अपनी उन्नति के नियम हैं उनमें आप अपनी पूरी फ्रीडम एंजॉय करें, उनमें स्वतंत्र रहें, उनमें आनंद करें। तो इसलिए जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, पर्सनल फ्रीडम को व्याख्यायित करना निहायत ज़रूरी है। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में उस पर दृष्टिपात किया है और उसकी व्याख्या की है। इस नियम को हमें समझना पड़ेगा। तो अगर जैसे हम बात करें आज के टाइम पर, आज का जो यूथ है वो धर्म को नहीं मानना चाहता है। उसका ये है कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, और अगर मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ तो उसमें धर्म मेरी क्या मदद कर रहा है, मुझे धर्म की क्या ज़रूरत है? आशा जी, धर्म अच्छा इंसान बनने से रोकता कब है? अपने पूरे डिस्कशन में हमने इस बात को बार बार स्मरण किया है कि धर्म के नाम पर जो अभ्यास हम बच्चे को कराएंगे उसमें एक भी अभ्यास कुत्सित नहीं है, भ्रम मूलक नहीं है, भ्रम का उत्पादन करने वाला नहीं है, भ्रम की उत्पत्ति करने वाला नहीं है। एक भी अभ्यास वो कर्म कांड है, उनको धर्म के तौर पर पहचान नहीं दी जानी चाहिए, और आर्य समाज ये कर रहा है। आर्य समाज की ये ड्यूटी है। आर्य समाज का विरोध होता इसलिए है, बहुत सारे जो मठाधीश लोग हैं, मठाधीश लोग आर्य समाज के बारे में अपने भक्तों के बीच में भ्रम फैलाते ही इसलिए हैं क्योंकि आर्य समाज उनके उस कुत्सित कर्मकांड पर प्रहार करता है। तो धार्मिक उपदेश आदमी को नैतिक बनाते हैं, सत्य बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। उसके साथ साथ एक वैल्यू और ऐड करते हैं, हम ये भी जाने कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हमें बेहतर और करना क्या है और अच्छे हम बन कैसे सकते हैं, ये हम कैसे करेंगे। यदि मैं ये जान लेता हूँ कि मैं आत्मा हूँ और मुझे मोक्ष में जाना है, तो साथ साथ ही मैं ये भी जानूंगा कि मुझे करना क्या है, तो मुझे पता लगेगा मुझे करना यह है, लोगों को धोखा नहीं देना, आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, मूर्ख नहीं रहना, परिश्रम करना है, संयम से रहना है, योग करना है, प्राणायाम करना है, अहिंसा का पालन करना है, यम नियमों का पालन करना है, ध्यान में बैठना है। इतनी सारी वैल्यू कब आएंगी? ये अभ्यास तब आएंगे जब मैं अंतिम रूप से ये जान लूंगा कि मैं क्या हूं। जब मैंने जान लिया मैं क्या हूं तो मुझे पता लग गया मुझे करना क्या है। इसलिए धर्म का कोई विरोध नहीं है, और जिसने धर्म के वास्तविक स्वरूप को जाना, आशा जी, मैं अंतिम रूप से इस वाक्य को कह रहा हूं, वो नास्तिक रह ही नहीं सकता, वो आस्तिक ही होगा, आस्तिक बन ही जाएगा। भले ही अपने आप को नास्तिक कहे, लेकिन वो आस्तिक ही होगा। तो आज का जो हमारा
पॉडकास्ट रहा उसमें हमने ये चीज़ समझी है कि किस तरीके से हमें आज की अपनी युवा पीढ़ी को धर्म के सही मार्ग पर चलाना है और उन्हें बताना है कि असलियत में धर्म क्या है, सत्य और नैतिकता क्या है, किस तरीके से उन्हें सही मार्ग पर हम ला सकते हैं ताकि वो भटके ना, धर्मांतर ना हो या वो दूसरी चीज़ों पे ना जाएं या वो खुद को नास्तिक ना कहें। तो सर आज आपने इन सारी बातों पे बहुत ही अच्छे से हमें समझाया है और मैं खुद से आशा करती हूँ कि जो यूथ है हमारा वो ये बातें समझेगा भी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और आपने इन सारी बातों को आज हमारे सामने रखा। आपका भी बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज आपने जाना कि कैसे हमें अपने धर्म को पहचानना है और कैसे सही अपने नैतिक मूल्यों को जानना है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्ते।